कुछ लोग अपनों से मिलने निकले थे, कुछ अपने सपनों की उड़ान भरने, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उड़ान उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान बन जाएगी। 12 जून 2025 दोपहर 1:38 अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 23 से एयर इंडिया की फ्लाइट एक साथ एक ने टेक ऑफ किया। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही पल बाद विमान 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है कि एटीसी को तुरंत ही मेडे कॉल की गई। इसका मतलब पायलट्स को एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब एटीसी ने कॉल का जवाब देना चाहा, कोई उत्तर नहीं आया और उसके बाद दिखाई देती है एक भीषण विस्फोट की तस्वीर। टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स बाद ही वो फ्लाइट अहमदाबाद के मेघानी नगर में क्रैश कर गई। उस एक झटके में सैकड़ों जिंदगियां, सपने और परिवार उजड़ गए। एयर इंडिया का यह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जो 242 यात्रियों को लेकर लंदन जा रहा था, सीधे जाकर एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में 294 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, जिनमें हॉस्टल में मौजूद कई छात्र भी शामिल थे। इस त्रासदी को और भी भयानक बना दिया प्लेन के फ्यूल टैंक ने। चूंकि फ्लाइट को लंदन तक जाना था, जिसकी दूरी 6,700 किलोमीटर से भी ज्यादा है, इसीलिए इसमें लगभग 1,25,000 लीटर फ्यूल भरा गया था। जब यह एयरक्राफ्ट हॉस्टल की इमारत से टकराया तो फ्यूल ने पूरी बिल्डिंग को आग के गोले में बदल दिया। यह फ्लाइट, जिसे बोइंग 787 ड्रीमलाइनर कहा जाता है, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाल के नागरिक, 1 कनाडियन नागरिक और बाकी भारतीय थे। शुरू में तो ऐसी खबरें आईं कि प्लेन क्रैश में जितने लोग फ्लाइट में थे, उनमें से किसी की भी जान नहीं बची है। लेकिन एक ब्रिटिश नागरिक, जिनका नाम रमेश कुमार है, इंडियन ओरिजिन के हैं, इस फ्लाइट के अकेले सर्वाइवर हैं। रमेश को 11 सीट असाइन की गई थी, जो कि इमरजेंसी एग्जिट के करीब थी। सूत्रों के मुताबिक जब प्लेन क्रैश हुआ और धीमा होने लगा, तो उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट खोलकर जंप किया, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। चौंकाने वाली बात यह है कि इस विमान को कोई नया पायलट नहीं उड़ा रहा था। कमांड में थे कैप्टन सुमीत सभरवाल और क्लाइव कुंदर। कैप्टन के पास 8,200 घंटे का उड़ान अनुभव था और को पायलट के पास 1,100 घंटे का। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को आमतौर पर एक सुरक्षित विमान माना जाता है, लेकिन इस मॉडल के साथ पहले भी बैटरी फॉल्ट्स और सॉफ्टवेयर बग्स जैसे कुछ तकनीकी इश्यूज देखे गए हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस क्रैश का उन इश्यू से कोई संबंध है या नहीं। इसी के साथ एक नाम और सामने आएगा, जॉन बर्नेट। जॉन बर्नेट एक बोइंग विसल ब्लोअर थे, जिन्होंने 30 साल तक कंपनी में काम किया। बीबीसी को इंटरव्यू देकर उन्होंने कहा कि बोइंग में जो प्लेन बनते हैं वो सबस्टैंडर्ड हैं। जो पार्ट्स यूज किए जाते हैं उनकी क्वालिटी बहुत खराब है। वर्कर्स को मजबूर किया जाता है कि वो खराब पार्ट्स भी लगा दें। The FAA is saying that the plane is now safe to fly. What do you say? One, this is not a 737 problem, it's a Boeing problem. Back in 2012, Boeing started removing inspection operations off their jobs. So it left the mechanics to buy off their own work. Issues being ignored. My concerns are with the 737 and the 787 because those programs have really embraced the theory that quality is overhead and non-value added. So those two programs have really put a strong effort into removing quality from the process. फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण है ब्लैक बॉक्स। यह ब्लैक बॉक्स बताएगा कि हादसे से पहले विमान की स्थिति क्या थी, इंजन की परफॉर्मेंस कैसी थी और कॉकपिट में पायलट्स के बीच क्या बातचीत हुई थी। लेकिन सवाल वही है, क्यों हर बार भारत में हादसे के बाद ही एक्शन होता है? 2025 में अब तक लोग कश्मीर छुट्टियां मनाने गए, आतंकवादी हमले में मारे गए, स्टेडियम में ट्रॉफी का जश्न मनाने गए, भगदड़ में जान चली गई और अब फ्लाइट पकड़कर विदेश जा रहे थे लेकिन लौटे ही नहीं। 294 जाने गईं, जिनमें सपने थे, परिवार थे और शायद कोई ऐसा भी था
जो जिंदगी को बस नया शुरू करने वाला था। लेकिन उस मलबे से एक सवाल उठ रहा है, क्या भारत में इंसानी जान की कीमत सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन भर रह गई है? आज जरूरत है सिर्फ जांच की नहीं, बल्कि जवाबदेही की। जरूरत है दुर्घटना और नालायकी में फर्क समझने की। और सबसे जरूरत है हर उड़ान से पहले ये यकीन हो कि हम सिर्फ उड़ नहीं रहे, बल्कि सुरक्षित लौटेंगे भी। हम दुआ करते हैं उन सभी आत्माओं की शांति के लिए और उम्मीद करते हैं कि यह हादसा केवल एक ट्रेजेडी बनकर ना रह जाए, बल्कि बदलाव की वजह बने। जय हिंद।